गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दो सरल रेखाएं निरूपित करने वाले समीकरण। तो ये टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे कम से कम दो प्रश्न निश्चित रूप से इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दो सरल रेखाएं निरूपित करने वाले समीकरण। तो इसमें आप लोग पढ़े भी होंगे सरल रेखा में कि अगर दो चरराशि में कोई लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है दो चरराशियों में, तो क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, जिसमें a1 b1 c1 ये क्या होता है वास्तविक अचर होता है। इसमें x और y क्या है चरराशियां हैं। तो इसमें चरराशि का घात क्या है एक है, तो एक घातीय समीकरण होता है जो एक सरल रेखा को क्या करता है निरूपित करता है। तो देख रहे हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देख रहे हैं कि इसमें दो चरराशियां हैं x और y दो चरराशियां हैं और ये घातीय हैं और इसमें a1 b1 क्या है ये वास्तविक अचर है, ठीक है। तो ये है। और देखिए जो मेन पॉइंट है समीकरण, जैसे कोई समीकरण दे दिया गया है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, ठीक है। क्या करता है कि दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, तो दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है तो उनके अलग अलग समीकरण क्या होंगे निरूपित करता है, जिनके अलग अलग समीकरण क्या होगा। इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है जिसके निर्देशांकों के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका मतलब वक्र पर वह सभी बिंदु स्थित होंगे जो समीकरण, इसको हम दो मान लें, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 को सेटिस्फाई करेगा या तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो जो बिंदु इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करेगा या तो इसको सेटिस्फाई करे या तो इसको सेटिस्फाई करे, तो इन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करेगा तो इस समीकरण पर वो क्या होगा स्थित होगा, अर्थात इस वक्र पर वो बिंदु स्थित होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा अगर कोई समीकरण दिया है उसके दो सरल रेखाएं निरूपित करता है तो उनके अलग अलग समीकरण क्या होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो केवल मेन पॉइंट पर यहां पर चर्चा हो रही है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे घात का समघातीय समीकरण, दूसरे घात का समघातीय समीकरण जिसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, दूसरे घात का समघातीय समीकरण। तो दूसरे घात के समघातीय समीकरण में क्या होता है कि इसमें चरराशियों के घातों का योग क्या होता है अचर होता है, ठीक है। अगर n घात का है तो चरराशियों घातों का योग n होगा। तो इसमें दूसरे घात का जो समघातीय समीकरण है तो इसमें चरराशियों के घातों का योग क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, दूसरी घात सेकंड डिग्री है, ठीक है। तो जैसे देखिए दूसरे घात का समघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसमें x का घात कितना है 2 है, यहाँ y का घात कितना है 2 है, यहाँ x y में x की घात 1 है y की घात 1 है, तो x y की घात कितना है 2 है। तो देख रहे हैं इसमें चर
कि घातों का योग कितना है, 2 है, तो ये क्या होगा, दूसरी घात का क्या होगा, समघातीय समीकरण होगा, अर्थात होमोजेनियस इक्वेशन आप क्या होगा, सेकंड डिग्री होगा। ठीक है, तो ये तो इसको हम समीकरण अगर 1 मान लें तो जनरल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, तो ये क्या होगा, ax² + 2hxy + by² = 0। ठीक है, तो ये दूसरी घात का समघातीय समीकरण है। ठीक है, तो अगर ये इसको हम 1 मान लें तो इस तरह कह सकते हैं कि समीकरण 1 दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, तो दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आता है, द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, तो ये दो सरल रेखाएं क्या करता है, निरूपित करता है, क्या करता है, दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, जिनके अलग अलग समीकरण क्या होंगे, तो यहां रेखा 1 दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, जिनके अलग अलग समीकरण, जिनके अलग अलग समीकरण y - m1x = 0 और दूसरा समीकरण होगा y - m2x = 0। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो क्लियर होता है। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप पढ़े भी हैं, तो ax² + 2hxy + by² अगर दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है तो उनके अलग अलग समीकरण क्रमशः क्या होंगे, y - m1x = 0 और y - m2x = 0। अब यहां पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये y/x के टर्म में क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, तो उसके दो मूल हमने मान लिए, m1 और m2 मान लिया गया, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा y - m1x = 0 और दूसरा समीकरण आएगा y - m2x = 0। ठीक है, अब जब ये द्विघात समीकरण निरूपित करता है तो इसका जो विभक्तिकर होगा, ठीक है, तो इसका विभक्तिकर क्या होगा, यहां पर हम सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरे घात का समघातीय समीकरण। दूसरे घात का समघातीय समीकरण, दूसरे घात का समघातीय समीकरण, तो दूसरे घात का समघातीय समीकरण क्या होगा, ax² + 2hxy + by² = 0। ये है। ठीक है, तो ये क्या कार्य करता है, दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, तो दो सरल रेखाएं कौन कौन सा निरूपित करता है उसको हमको प्राप्त करना है, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो इसमें पहला कंडीशन से हम बात करेंगे कि अगर इसमें a ≠ = 0 हो और b ≠ 0। ठीक है, b ≠ 0, a और b का मान शून्य नहीं है, तब कैसे कंडीशन होगा, ax² + 2hxy + by², इसको हम 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1। अब इसको हम उलट के रख दे रहे हैं, इसको पहले लिख ले रहे हैं, तो हो जाएगा by² + 2hxy + ax² = 0। तो इसको यहां लिख सकते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं, सब प्लस में है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ax² से इस पूरे समीकरण में भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा by² अपॉन ax² + 2hxy अपॉन ax² प्लस ax² में ax² से भाग देंगे, 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं कि b/a y × y/x का होल स्क्वायर प्लस, देखिए x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2h/a × y/x प्लस 1 = 0। अब यहां देखिए कि y/x की घात 2 है या y/x की घात 1 है, तो ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हो रहा है, ये इक्वेशन क्या है, y/x के टर्म में द्विघात समीकरण है, तो लिख सकते हैं कि y/x में द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y/x, द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। तो मूल हमने मान लिया, पहला मूल मान लेंगे m1 और दूसरा मूल मानेंगे क्या है? m2। ठीक है, तो y अपॉन x में द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या होंगे? तो इसके मूल m1 व m2। पहला मूल m1 और दूसरा मूल क्या है? m2। कि y अपॉन x में द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। ठीक है, तो मान लिया मूल क्या है इसके? पहला मूल m1 है, दूसरा मूल क्या है? m2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि m1 m2 इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो अर्थात y अपॉन x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? m1 आएगी, और दूसरी वैल्यू जो आएगी y अपॉन x की वो क्या आएगी? m2 आएगी। ठीक है, अब m1 को हम ट्रांसफर किया इधर तिरछा गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा y इक्वल टू m1x, और यहां पर क्या आएगा? y इक्वल टू m2x। ठीक, अब m1x को हम ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा y माइनस m1x इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा y माइनस m2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये दो समीकरण हमको प्राप्त हुए, y माइनस m1x इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ? y माइनस m2x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण जो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर दूसरे घात का जो समघातीय समीकरण है, दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। वो दो सरल रेखाएं कौन सी है? क्रमशः y माइनस m1x है, और दूसरा समीकरण क्या है? y माइनस m2x है। ठीक है, तो ये दो समीकरण क्या कर रहा है? निरूपित कर रहा है। ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। दो सरल रेखाएं निरूपित करता है जिनके अलग अलग समीकरण जिनके अलग अलग समीकरण क्या होंगे? y माइनस अलग अलग समीकरण क्रमशः क्या होंगे? y माइनस m1x इक्वल टू 0 तथा y माइनस m2x इक्वल टू 0 ये होंगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। ठीक है, कि यहाँ पर अगर ये दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है दूसरे घात का जो समघातीय समीकरण है, तो उसके जो अलग अलग समीकरण होंगे क्या होंगे? y माइनस m1x इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस m2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें, अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसका विभक्तिकर क्या होगा? ठीक है, अब इसको खो दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है। तो इसके अलग अलग समीकरण क्या होंगे? पहला समीकरण होगा y माइनस m1x, और दूसरा समीकरण क्या होगा? y माइनस m2x। ठीक है, अब हम इसके विभक्तिकर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर विभक्तिकर हम निकालेंगे इसका विभक्तिकर आप जानते हैं, अगर ये द्विघात समीकरण है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, तो a की वैल्यू क्या होगा? b अपॉन a हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या होगा? 2h अपॉन a होगा, और c की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विभक्तिकर है वो क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो b की वैल्यू यहां पर क्या होगा? चूंकि यहाँ ये जो समीकरण है y अपॉन x में द्विघात है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये b की वैल्यू है, और ये a की वैल्यू हो गया, और ये किसकी वैल्यू हो गया? c की वैल्यू हो गया। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। तो यहाँ पर b स्क्वायर b की वैल्यू 2h अपॉन a, तो हो जाएगा 2h अपॉन a का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितना? b अपॉन a, और c की वैल्यू कितना है? 1। तो क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 4h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन a। ठीक,
तो द्विघात समीकरण के रूप में जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये यहां से विविक्तर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये आ जाएगा कितना सॉल्व करने पर, जैसे इसको पूरा सॉल्व किया जाएगा जिससे y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी का मान कितना होगा, माइनस बी का मान 2h अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मान ये हो गया 2h अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट हम सीधे रख दे रहे हैं, विविक्तर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। विविक्तर इसका हो जाएगा 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी, अंडर रूट में जाएगा जिससे द्विघात समीकरण आप पढ़े कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये होता है। अब इसको जब इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट के अंदर जो आएगा वो क्या होगा विविक्तर होगा, तो d इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो विविक्तर होता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है विविक्तर है, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, तो उसी तरह इसको जब हम सॉल्व करेंगे y अपॉन x की वैल्यू निकालेंगे तो विविक्तर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं इस पे, तो हो जाएगा विविक्तर हो जाएगा 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये विविक्तर हो गया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा सिद्धाचार्य के सूत्र से y अपॉन एक्स इक्वल टू, चूंकि ये y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां से एबीसी की वैल्यू जब उसमें पुट करेंगे तो रूट के अंदर जो आएगा 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट होगा, तो विविक्तर क्या हुआ 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब जो समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो किस पर निर्भर करेंगे, इस पर निर्भर करेंगे, विविक्तर पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो इसको खो रहे हैं, अब देखिए विविक्तर जो आया इसका कितना आ गया, विविक्तर ये आ गया 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी, 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसमें देख रहे हैं कि पहला कंडीशन कि अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से अधिक हो, एच स्क्वायर की वैल्यू जो है वो किससे अधिक हो, ए बी से अधिक हो, तो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो दोनों मूल कैसे होंगे वास्तविक और असमान होंगे, तो दोनों मूल की समीकरण जो दूसरे घात का समघातीय समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है, तो उससे निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, वो वास्तविक होंगी और कैसी होंगी अलग अलग होंगी। तो यहाँ कंडीशन जो आ रहा है एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो दोनों मूल कैसे होंगे, दोनों मूल हमने m1 और m2 माना था, m1 और m2 कैसे होंगे वास्तविक तथा असमान होंगे, कैसे होंगे वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से निरूपित रेखाएं, तो समीकरण 1 से निरूपित रेखाएं तो समीकरण 1 से निरूपित रेखाएं कैसी होंगी वास्तविक तथा अलग अलग होंगी, और रेखाएं कैसी होंगी वास्तविक तथा अलग अलग होंगी। ठीक है, तो जैसे समीकरण जो दिया है तो समीकरण से हम क्या करेंगे, एक सबकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, एच और ए बी की चेक कर लेंगे, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होगा, तो जो समीकरण दिया है उस समीकरण से निरूपित जो रेखाएं हैं, ठीक है, तो उसके जो मूल है m1 और m2 कैसे हैं वास्तविक और असमान है, तो रेखाएं कैसी होंगी वास्तविक होंगी और कैसी होंगी अलग अलग होंगी। अब इसमें दूसरा कंडीशन है कि एच स्क्वायर
इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, तो दोनों मूल कैसे होंगे? तो दोनों मूल वास्तविक और कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक, तो समीकरण एक से निरूपित रेखाएं भी कैसी होंगी? वास्तविक और संपाती होंगी। तो समीकरण एक से निरूपित रेखाएं वास्तविक और कैसे होंगे? संपाती होंगी। समीकरण एक से निरूपित रेखाएं वास्तविक और कैसी होंगी? संपाती होंगी। संपाती होंगी। ठीक, तीसरा कंडीशन, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, तो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, तो दोनों मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है, कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो उनसे निरूपित रेखाएं भी क्या होंगी? काल्पनिक होंगी। तो समीकरण एक से निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? काल्पनिक होंगी। ठीक है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है, तो जो द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ था y अपॉन x के टर्म में, तो उसके जो दो मूल हमने माने थे m1 और m2 कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? असमान होंगे। और वो समीकरण एक से निरूपित रेखाएं भी कैसी होंगी? वास्तविक होंगी और कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी आ रहा हमारा, तो दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे। और समीकरण एक से निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? वास्तविक होंगी और कैसी होंगी? संपाती होंगी। और एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी है, तो दोनों मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। और समीकरण एक से निरूपित रेखाएं भी कैसी होंगी? काल्पनिक होंगी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हुआ। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है, तो ये तो कंडीशन था जब ए और बी शून्य नहीं थे। ठीक है, लेकिन यदि बी बराबर 0 हो जाए, ठीक है, यदि बी बराबर 0 हो और ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इस प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पर b इक्वल टू 0 है, तो ये जो हम 0 रख देंगे, b का मान 0 रख देंगे, तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। इसमें x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? ए एक्स प्लस 2hy इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं इन दोनों का गुणनफल शून्य है। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या होगा? ए एक्स प्लस 2hy इक्वल टू 0 होगा। कि जब b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 नहीं है, तो समीकरण के जो इस समीकरण के जो दो अलग अलग समीकरण होंगे, x बराबर 0 होगा, दूसरा क्या होगा? ax प्लस 2hxy इक्वल टू ax प्लस 2hy इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो दो अलग अलग रेखाएं होंगी, ठीक है, उनके समीकरण क्या होंगे? एक तो x बराबर 0 है, जिसका मतलब y अक्ष हो गया। ठीक है, क्या हुआ? y अक्ष हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? एक ax प्लस 2hy इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों शून्य हैं, ठीक है, अगर a बराबर भी 0 है और b बराबर भी 0 है, तो यहाँ दूसरे घात के समघात समीकरण में a का मान जब 0 रखेंगे, तो ax स्क्वायर वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, by स्क्वायर वाला भी टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 2hxy इक्वल टू 0, तो xy इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? xy इक्वल टू क्या आया? 0 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि
समीकरण एक जो है हमारा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। ठीक है, जिनके दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, जिनके अलग अलग समीकरण क्या होंगे, x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो x बराबर 0 हो, y बराबर क्या है, 0। इसका मतलब निर्देशाक्षों को क्या करता है, निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, निर्देशाक्षों को निरूपित करता है। अब देखिए, ये तो क्लियर हुआ, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कोई समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है, तो उनके अलग अलग समीकरण क्या होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा समीकरण क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर दूसरी घात का समघातीय समीकरण है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, और दो सरल रेखाएं क्या कौन कौन से निरूपित करेगा, y माइनस m1x इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण निरूपित करेगा y माइनस m2x इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये y अपॉन x के टर्म में द्विघात समीकरण आया, तो उसका विभेदकर क्या आया था, विभेदकर आया था 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी आया था। ठीक है, तो जैसे हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा था, ठीक है, कि विभेदकर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 से अधिक होता है तो मूल वास्तविक होते असमान होते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल समान होते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम होता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पर जो विभेदकर आया है, विभेदकर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी होगा। तो अगर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है, तो समीकरण एक से निरूपित रेखाओं के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, समान होंगे, और उनसे निरूपित रेखाएं जो होंगी कैसी होंगी, रियल होंगी, और क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा है तो समीकरण एक से निरूपित, समीकरण एक के जो दोनों मूल हैं वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, समान होंगे, और उनसे निरूपित रेखाएं भी कैसी होंगी, वास्तविक और कैसी होंगी, संपाती हो जाएंगी। तो उन रेखाओं की प्रकृति के बारे में चर्चा हो रही है। अगर एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी है, ठीक है, तो दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, काल्पनिक होंगे, अर्थात समीकरण एक से निरूपित रेखाएं भी क्या होंगी, काल्पनिक होंगी। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं अगर b बराबर 0 हो जाए और a इक्वल नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसको जब सॉल्व किया गया तो x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 किसका समीकरण, yx का समीकरण है। तो एक समीकरण, एक रेखा क्या होगी, yx हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, ax प्लस 2hy इक्वल टू 0 होगा। अगर दोनों a की वैल्यू भी 0 है, b की भी वैल्यू 0 है, तो क्या आया, x y बराबर 0 आया, तो इसका मतलब x बराबर 0 हो, y बराबर भी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब समीकरण एक जो है मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। ठीक है, दो सरल रेखाएं क्या होंगी, एक तो x बराबर 0, दूसरा क्या होगा, y बराबर 0 होगा। तो क्या होगा, एक y अक्ष होगा, दूसरा क्या होगा, x अक्ष होगा। ठीक है, ये अर्थात निर्देशाक्षों को क्या करता है, निरूपित करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि दूसरे घात का समघातीय समीकरण जो दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। दो सरल रेखाएं निरूपित करता है तो उनके बीच का कोण। ठीक है, तो हम डायरेक्ट केवल फार्मूला लिखा दे रहे हैं कि दूसरे घात का समघातीय समीकरण, दूसरे घात का समघातीय समीकरण, समघातीय समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ये दूसरे घात का समघातीय समीकरण है, तो इसको हम क्या मान ले रहे, एक मान लें। क्या मान लें, एक मान लें। तो इसको जब हमने एक मान लिया
तो मान लीजिए कि ये समीकरण एक जो है मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाएं क्या करता है, निरूपित करता है। ठीक है, समीकरण एक जो है दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। दो सरल रेखाएं क्या है, एक तो सरल रेखा होगा y माइनस m1x और दूसरी सरल रेखा क्या होगा y माइनस m2x। ड्राइव करा दिया जाए फार्मूला, कोई दिक्कत ना हो, चूंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो दो सरल रेखाएं निरूपित करता था, तो इसको हमने द्विघात समीकरण में कन्वर्ट किया था। तो इसके दो मूल प्राप्त हुए थे m1 और m2, तो उससे अलग अलग समीकरण मिले थे y माइनस m1x और y माइनस m2x ये प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो समीकरण एक से निरूपित रेखाएं, समीकरण एक से निरूपित रेखाएं, समीकरण एक से निरूपित मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं, समीकरण एक से निरूपित मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं, ये दूसरे घात का समघातीय समीकरण है। तो मूल बिंदु से जाने वाले दो सरल रेखाएं क्या करता है, निरूपित करता है। तो रेखाएं कौन कौन सी हैं, इसके पहले भी ड्राइव कराया गया कि y माइनस m1x इक्वल टू 0 और y माइनस m2x इक्वल टू 0, ये दो समीकरण आपको बताए गए। ठीक है, कि ये दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है, तो उनके अलग अलग समीकरण क्या होंगे, y माइनस m1x इक्वल टू 0 होगा और दूसरा क्या होगा, y माइनस m2x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो जब ये दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है तो इनका जो संयुक्त समीकरण होगा क्या होगा, इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x इक्वल टू इसी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर हम एक कांस्टेंट लेते हैं, k लेते हैं, k मान लीजिए। ठीक है, तो k कांस्टेंट अगर हम यहां पर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर k की कुछ वैल्यू आएगी। तो देखिए k की क्या वैल्यू आएगी, तो यहां पर देखिए y का गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर आएगा। तो k का इसमें गुणा करेंगे तो क्या इधर क्या आएगा, ky स्क्वायर आएगा। और यहां पर क्या है, by स्क्वायर है। जब तुलना करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो यहां पर हम डायरेक्ट क्या रख दे रहे हैं, b रख दे रहे हैं। ठीक है, तो b जब रखेंगे तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा b। अब यहां हम गुणा कर रहे हैं इसका y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x का हम क्या कर लें, गुणा कर लें। तो y का गुणा y में करेंगे हो जाएगा y स्क्वायर। अब y का गुणा m2x में करेंगे तो माइनस m2xy माइनस m1x का गुणा y में करेंगे तो माइनस m1xy माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा m1 m2 x स्क्वायर। इधर क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, b का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा भी सिस्टमेटिक कर लीजिए यहाँ पे। तो y स्क्वायर, यहाँ देखिए xy का टर्म है, यहाँ भी xy का टर्म है, तो xy कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, b का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा by स्क्वायर माइनस b इंटू m1 प्लस m2 xy प्लस b m1 इंटू m2 x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए y स्क्वायर का गुणांक भी है, y स्क्वायर का गुणांक भी है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए xy का गुणांक है, यहाँ तो xy के गुणांक की तुलना करेंगे, xy और x स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर xy तथा x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा। अब यहाँ देखिए x
तो y का गुणांक कितना है माइनस बी इंटू m1 प्लस m2, और यहाँ एक्स वाई का गुणांक कितना है 2h, तो यहाँ से क्या आएगा m1 प्लस m2 बराबर क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2 का मान क्या आएगा माइनस 2h अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, तो मूलों का योग कितना आ गया माइनस 2h अपॉन बी आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे तो इधर देखिए इस साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है b इंटू m1 m2, b इंटू m1 m2, तो b m1 m2 बराबर इधर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहां से क्या आएगा m1 m2 बराबर क्या आ जाएगा a अपॉन बी, तो दोनों मूलों का गुणनफल कितना आ गया a अपॉन बी आया, मूलों का योग कितना आ गया माइनस 2h अपॉन बी आया। ठीक है, तो अगर कोई दूसरे घात का समघात समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मूलों का योग निकालना है, तो m1 प्लस m2 का मान कितना होगा माइनस 2h अपॉन बी है, और मूलों को गुणनफल निकालना हो तो ये अपॉन बी से हम क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण से हमें a, b और 2h की वैल्यू मालूम होगी, तो मूलों का योग कितना होगा m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, और मूलों का गुणनफल कितना आ गया m1 प्लस m1 m2 का मान कितना आ गया a अपॉन b आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा क्रम से रख दे रहे हैं कि कोई भी घात दूसरे घात का समघातीय समीकरण है कि जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, तो उसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कितना होगा, तो ये क्या था समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर था, ठीक है, बराबर 0 था, तो इसके मूलों का योग कितना होगा, मूलों का योग m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होगा माइनस 2h अपॉन बी हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल क्या होगा m1 m2 का मान कितना होगा a अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है मूलों का योगफल है, और ये मूलों का योगफल, और ये है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई दूसरे घात का समघातीय समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है, दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है जिनके मूल m1 और m2 हैं, ठीक है, दो सरल रेखाएं y माइनस m1x इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन y माइनस m2x इक्वल टू 0 डिनोट कर रहा है, तो उसके मूलों का योग क्या होगा m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, और दूसरा क्या होगा m1 m2 इक्वल टू a अपॉन बी। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि यह जो दूसरे घात का समघातीय समीकरण है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हम एक मान ले रहे हैं, तो ये दूसरे घात का जो समघातीय समीकरण है जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, अगर ये दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है तो उन दो सरल रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम केवल फार्मूला लिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से निरूपित रेखाओं, समीकरण 1 से निरूपित रेखाओं के बीच का कोण, ये जो रेखाएं हैं कहां से जाती हैं, मूल बिंदु से होकर जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई अक्ष है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई रेखा है, जैसे ये है, तो ये दो रेखा को निरूपित कर रहा है, ए बी को निरूपित कर रहा है, और दूसरा दो सरल रेखा निरूपित कर रहा है मूल बिंदु से जाने वाली, तो ये सी डी हो गया। ठीक है, ये जो रेखा है दूसरे घात का समघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, ये दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है। तो मान लीजिए एक रेखा जो है AB
को निरूपित कर रहा है और दूसरी रेखा क्या है, CD को निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो इसका समीकरण जो मान लिया गया ये क्या हुआ, y इक्वल टू m1 y माइनस m1x है और ये क्या होगा y माइनस m2x हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो सरल रेखा निरूपित कर रहा है। तो इन दो सरल रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा ये मालूम करना है। ठीक है, तो इन दो सरल रेखाओं के बीच का कोण अगर मान लिया थीटा मान लिया जाए तो क्या होगा, तो यहां पर हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by इक्वल टू 0 से निरूपित रेखाओं के मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं के बीच का कोण, कि अगर ये समीकरण मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है तो उन सरल रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, तो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखाओं के बीच का कोण ये ओरिजिन है, तो ये क्या होगा tan थीटा बराबर ये हो जाएगा m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, 1 प्लस m1 m2। अब यहां m1 डिफरेंस m2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 सबकी वैल्यू रख दी है। तो हम देखिए m1 डिफरेंस m2 को इतना हम लिख सकते हैं रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ m1 प्लस m2 की वैल्यू मालूम है, m1 m2 की वैल्यू मालूम है, तो वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो मूलों का योग मालूम है, तो मूलों का योग कितना है माइनस 2h अपॉन b, तो हो जाएगा माइनस 2h अपॉन b का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 m1 m2 का मान कितना a अपॉन b, हर में क्या आएगा 1 प्लस m1 m2 का मान a अपॉन b हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b अपॉन इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a प्लस b अपॉन b। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहाँ b स्क्वायर यहाँ b है, b से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हर इक्वल हो जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b इंटू ए वाला पोर्शन उलट जाएगा तो b अपॉन क्या होगा a प्लस b होगा, b से b कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4 कॉमन है, 4 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये tan थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो ये tan थीटा की वैल्यू कितना आ गया 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। दूसरे घात का समघाती समीकरण मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है, तो उन दो सरल रेखाओं के बीच का कोण हम किस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, अब वो दो सरल रेखाएं लंब होगी या समपाती होंगी या समांतर होंगी, किस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, ए और बी पर निर्भर करता है, एच और ए बी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं लंब होने का प्रतिबंध। लंब होने के लिए क्या होना चाहिए, लंब होने का प्रतिबंध कि कब लंब होंगी दोनों सरल रेखाएं और कब क्या होंगी समपाती होंगी। ठीक है, तो लंब के लिए आपको बताया, जैसे मान लीजिए समीकरण था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, ये क्या है दूसरे घात का समघातीय समीकरण है। तो इससे ये समीकरण एक मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। ठीक है, समीकरण एक मूल बिंदु से जाने वाली
जाने वाली दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। और दो सरल रेखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो y माइनस m1 x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है y माइनस m2 x इक्वल टू 0। ठीक है, तो लंब होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों प्रवणताओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? प्रवणताओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। ठीक है, लंब के लिए दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो यहां से हम इसकी प्रवणता निकालेंगे तो क्या होगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1x हो जाएगा और यहां क्या होगा? y इक्वल टू m2x हो जाएगा। ठीक है, तो इस रेखा की प्रवणता m1, इस रेखा की प्रवणता क्या हुआ? m2 हुआ। तो प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा? -1 होगा। और हमने इसके पहले क्या निकाला था? m1 m2 की वैल्यू निकाला था, मूलों का गुणनफल a पावन b इक्वल टू -1। b का तिरछा गुणा कर देंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b हो जाएगा। -b को धर लेंगे तो a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो लंब होने के लिए a प्लस b का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है और b क्या है? y स्क्वायर का गुणांक है। अर्थात इस समीकरण को देख करके हम बता सकते हैं कि इससे निरूपित रेखाएं परस्पर लंब होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ y स्क्वायर का गुणांक b है। इन दोनों के गुणांकों का योग अर्थात x स्क्वायर और y स्क्वायर के गुणांकों का योग अगर 0 हो जाए तो इस रेखा से निरूपित रेखाएं या इस समीकरण से निरूपित रेखाएं क्या होंगी? परस्पर लंब होंगी। लंब होंगी तो इनके बीच का कोण कितना होगा? 90 अंश होगा। इनसे निरूपित रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब इसी में हम अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 यहां पर रख दें तो a प्लस बी का मान जब 0 रखेंगे, 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव, अर्थात थीटा की वैल्यू क्या होगा? π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक धन y स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लंब होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि a प्लस बी थीटा की वैल्यू π/2 या a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अर्थात x स्क्वायर का गुणांक y स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए? दोनों के गुणांकों का योग 0 होना चाहिए। तब उनसे उन रेखाओं के बीच के का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब संपाती होने का प्रतिबंध, संपाती होने का प्रतिबंध। तो लंब के लिए क्या कंडीशन है कि x स्क्वायर के गुणांक का, x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर के गुणांक का योग कितना हो? 0 हो। तो उससे निरूपित रेखाएं क्या होंगी? परस्पर लंब होंगी। अब संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, संपाती के लिए कंडीशन, संपाती होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध, संपाती होने का प्रतिबंध क्या होगा? अभी हमने आपको बताया कि दूसरे घात का जो समघातीय समीकरण है, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। तो ये दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है। तो कौन कौन सा? तो y माइनस m1x इक्वल टू 0 होगा। दूसरा समीकरण क्या होगा? y माइनस m2x इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो है मूलबिंदु से जाने वाले दो सरल रेखाएं निरूपित कर रहा है। तो दो सरल रेखाएं क्या हुई? y माइनस m1x इक्वल टू 0 और y माइनस m2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी प्रवणता क्या होगा? y बराबर क्या हो गया? m1x हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू m2x लिख सकते हैं। तो संपाती या समांतर होने के लिए, संपाती या समांतर होने के लिए दो रेखाएं संपाती या समांतर कब होती हैं? जब उनकी प्रवणताएं क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। होने के लिए क्या होना चाहिए? m1 बराबर क्या होना चाहिए? m2 होना चाहिए। m2 को पक्षांतर कर लेंगे तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका हम वर्ग कर देंगे तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है,
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इक्वल टू 0। ठीक है, पूर्ण वर्ग बना लिया इसको। चूंकि ये m1 माइनस m2 था, इसको हमें वैल्यू किसकी मालूम थी, m1 प्लस m2, m1 m2 की मालूम थी, तो इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू आप निकाले हैं मूलों का योग माइनस 2h अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 का मान a अपॉन बी इक्वल टू 0। अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, 4a अपॉन b इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे या बी से ऊपर नीचे इधर गुणा कर दें, तो 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। देयरफॉर h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab। ठीक है, तो अगर h स्क्वायर बराबर ab, जैसे हमने क्या निकाला था अभी कि tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b है। ठीक है, अगर यहाँ h स्क्वायर के स्थान पर हम ab रख दें, तो h स्क्वायर के स्थान पर ab रखेंगे तो ab माइनस ab 0, 0 का रूट 0 हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अर्थात tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, 0, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan 0 अंश, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 अंश आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि दूसरी घात का समघातीय समीकरण मूल बिंदु से जाने वाली दो सरलरेखाएं निरूपित कर रहा है, तो लंब कब होगा, जब x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर के गुणांक का योग क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो उससे निरूपित रेखाएं परस्पर क्या होंगी, लंब होंगी। ठीक है, अर्थात और h स्क्वायर बराबर ab हो। ठीक है, तो h स्क्वायर बराबर ab होगा, तो उससे निरूपित रेखाएं क्या होंगी, परस्पर समपाती होंगी या समांतर होंगी। ठीक है, तो यहां से हम तब थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0, बोथ इंप्लाइज दैट क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू ab। ये किसके लिए कंडीशन है, संपाती होने के लिए है। लंब होने के लिए a प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, संपाती होने के लिए h स्क्वायर इक्वल टू ab होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं लंब के लिए और संपाती के लिए। तो इक्वेशन देख करके एबीसी की वैल्यू आपको मालूम है, a और b का योग 0 हो जाएगा, तो उससे निरूपित रेखाएं परस्पर लंब होंगी, और h स्क्वायर बराबर ab होगा तो उससे निरूपित रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी। ठीक है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और है दूसरे घात के समघातीय समीकरण के आर्धक युग्म का समीकरण, के आर्धक का समीकरण, के आर्धक का समीकरण, दूसरे घात के समीकरण से निरूपित दूसरे घात के समघात, दूसरे घात के समघात, दूसरे घात के समघात समीकरण से निरूपित, समीकरण से निरूपित, समीकरण से निरूपित सरल रेखाओं के, सरल रेखाओं के कोण आर्धक युग्म का समीकरण, सरल रेखाओं के कोण, कोण आर्धक युग्म का समीकरण। ठीक है, तो दूसरे घात का समघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर है, तो इससे निरूपित रेखाओं के कोण आर्धक युग्म का समीकरण जो होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy अपॉन h।
एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है, तो ये कंडीशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये दूसरी घात के समघाती समीकरण से, दूसरे घात के समघात समीकरण से निर्मित सरलरेखाओं की कोण अर्धकोण का समीकरण है। तो कोण अर्धकोण का समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है, तो इतना ही फार्मूला है इसमें। ठीक है, तो इस इन्हीं फार्मूलों पर एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करना चाह रहे हैं, कर लें। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है इसमें, प्रश्न को पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है,